हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हाल चाल। तो क्लास 11 का तो समापन हो चुका है। अब बारी है क्लास 12 की। क्लास 12 के शुभ आरंभ करने की, क्योंकि आरंभ अच्छा होगा तो अंत भी अच्छा होगा, है ना। क्लास 11 में हम किस तरह के स्टूडेंट थे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक टॉपर थे, एक एवरेज स्टूडेंट थे, बिलो एवरेज थे, या फिर क्लास 11 की बैंड बजा के आए हो, क्लास 11 बर्बाद करके आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम पे सभी बच्चे एक स्टार्टिंग लाइन के पीछे हैं, और वो स्टार्टिंग लाइन है आपकी क्लास 12 की स्टार्टिंग। क्योंकि यहाँ पे एक नई क्लास है, एक नई अपॉर्चुनिटी है, तो एनर्जी भी नई होनी चाहिए। और जब नई एनर्जी के साथ, नई होप के साथ सही स्ट्रेटेजी से शुरुआत करोगे तो अंत भी अच्छा होगा। देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है। कि पहले स्टेप में समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है, हेजिटेशन रहती है, क्योंकि ना आपको एक पता नहीं होता कि किस तरीके से आगे चलना है। तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपने पहला स्टेप सही तरीके से रख दिया, सही स्ट्रेटेजी के साथ रख दिया, तो अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। तो पहला स्टेप रखना जरूरी है, और पहला स्टेप सही तरीके से रखना जरूरी है। अब बच्चे शुरू तो कर देते हैं, पर उन्हें सही तरीका नहीं पता कि शुरू कैसे करना है, जिसकी वजह से वो फिर कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि वो एक राइट पाथ उनको नहीं मिल पाता जिस पे उनको चलना है। वही पाथ लेके आया हूं मैं आपके लिए। जो हो गया वो हो गया, छोड़ दो उसे। पहले बता रहा हूं मैं, बीत गई तो बात गई, बट इज पास इज पास्ट, छोड़ दो। अब एक नई शुरुआत है अपने भाई के साथ। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ A to Z इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, और एक आरंभ करते हैं अपनी क्लास 12 का विद फुल ऑफ एनर्जी। सबसे पहला काम क्या करना है हमें क्लास 12 में, वो है सिलेबस से जान पहचान। देखो यार, दोस्ती करने के लिए पहले जान पहचान जरूरी है। तो क्लास 12 से दोस्ती करनी है ना, तो सिलेबस से अच्छी तरीके से जान पहचान करनी है। अब वो जान पहचान होगी कैसे? आपके भाई ने ऑलरेडी डिटेल एनालिसिस वीडियो डाल रखी है सिलेबस की, जहां पे मैंने हर सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है इस बार, कि किस तरीके से पढ़ना है, वो सब बता रखा है। इवन मैंने वहां पे ये भी बताया कि क्लास 11 के कौन से टॉपिक है जो क्लास 12 में आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काम आने वाले हैं। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अदरवाइज वो चैनल पे मिल जाएगा, आप ठीक से जरूर देख लेना। तो सबसे पहला काम है कि हमें वही करना है। एक बार सिलेबस से जान पहचान हो गए, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। और जान पहचान के साथ साथ हमें क्या करना है, वो सिलेबस पूरा का पूरा लिख कर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। आप डाउनलोड करके निकालोगे तो उसमें ना डिटेल में सब कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, मैंने वीडियो में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, वो लिख कर कहीं पर पेस्ट कर लेना है, जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो। क्या होगा उससे, उससे आपके बहुत फायदे होने वाले हैं। एक तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज का है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस आपको प्रोवाइड करनी है पढ़ते वक्त। जो ज्यादा वेटेज का होता है, सिंपल सी बात है, उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको आपका सिलेबस हमेशा आपके आंखों के सामने रहेगा, जो आपको मोटिवेट करता रहेगा, या फिर आपको एहसास दिलाता रहेगा कि आप आगे चल रहे हो, पीछे चल रहे हो, आपको और मेहनत की जरूरत है, वो आपको बताता रहेगा क्या इतना हो गया, इतना और करना है। अरे बस समझ में, तो बहुत से फायदे होने वाले हैं अगर आप इसको लिख कर कहीं पे पेस्ट कर लोगे। तो पहला स्टेप यही है, सबसे पहले आपको यही काम करना है। आगे बात समझ में? चलिए, तो अगला जो स्टेप है वो हमारे पास, वो है एक स्टडी प्लान क्रिएट करना। अब भैया ये बात तो हमें पहले से पता है, आप क्या नया बता रहे हो? सुनो मेरी बात। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक दिन तो इतना पढ़ लेते हैं कि यार रात में सोना भी भूल जाते हैं, उसके बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते। इसकी वजह से उन्होंने जो एक दिन मेहनत की थी ना, वो भी सारी वेस्ट हो जाती है। तो भैया पढ़ना है, और वो भी एक शेड्यूल के साथ पढ़ना है। अब शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि 4 से 4:30 ये करना है, 4:30 से 5:30 ये करना है, 5:30 से 6:30 ये करना है। अरे कोई भाई रोबोट थोड़ी ना हो कि टाइम से लोगे इस तरह से। बट एक शेड्यूल होना चाहिए कि यार मुझे 2 घंटे अगर दिन में पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, बात खत्म, जमीन आसमान एक हो जाए, पर 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। अब वो टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। किसी को रात में पढ़ना पसंद है, किसी को मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, कोई इवनिंग में पढ़ता है, मतलब जब भी आपको सुटेबल हो। बट एक शेड्यूल जरूर क्रिएट करना है कि भैया मुझे इस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है, बात खत्म। अरे बात समझ में? ठीक है। तो एक डेली शेड्यूल बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा ना डेली पढ़ता है, एक बच्चा जो बहुत पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, ठीक है, बट वो बीच बीच में गैप करके पढ़ता है, 2 दिन पढ़ेगा फिर 4 दिन नहीं पढ़ेगा। इस तरह के बच्चे से लाख गुना अच्छा है वो बच्चा जो डेली बेसिस पे 2 घंटे पढ़ता है। और ध्यान रखना, इस तरह का बच्चा हमेशा आगे रहेगा बाकी बच्चों से। क्यों? क्योंकि उसका एक प्रॉपर प्लान है, ठीक है। उसे पता है कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, तो वो उस टाइम पे बिल्कुल फोकस होकर पढ़ता है, बाकी टाइम वो एंजॉय करता है, मजे मारता है, ठीक है। इस तरीके से वो पढ़ता है तो उसकी प्रॉपर रिवीजन हो पाती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है उसके पास, कब कितना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ पता होता है उस बच्चे को। और आप एक दिन पढ़ रहे हो, उसके बाद 4 दिन नहीं पढ़ रहे, 5 दिन नहीं पढ़ रहे,
तो भाई सब कुछ वेस्ट हो जाता है। वो आई बात समझ में? तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, कंसिस्टेंट होके पढ़ना है, ठीक है बेटा। और ये जो आप अपना टाइम एलोकेट करोगे ना स्टडी के लिए, कितने टाइम आपको पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे, आपकी मर्जी है। पर मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ते हो ना तो 2 घंटे भी सफिशिएंट है। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं। 2 घंटे अगर आपने डेली बेसिस पे स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया तो मोर देन सफिशिएंट है। आ रही बात समझ में? बट ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, आपकी कोचिंग वाले की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को इस स्टडी शेड्यूल के अंदर टाइम एलोकेट करना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना अकाउंट्स पढ़े तो अकाउंट्स ही पढ़ते रहेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़े तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ते रहेंगे, और अकाउंट्स मैथ्स तो उनको इतनी अच्छी लगती है कि अकाउंट्स में मैथ्स पे फोकस करते हैं, बाकी सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो उन सब्जेक्ट्स में तो आगे बढ़ जाते हैं पर बाकी सब्जेक्ट में वीक रह जाते हैं। और भैया कंप्लीट वीकनेस होती है, ऐसे बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये चीज ना बाद में स्ट्रेस बनती है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, स्टार्टिंग से ही आपको टाइम एलोकेट करना है। हाँ, टाइम एलोकेट करना है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। आपको 2 घंटे का सेल्फ स्टडी करनी है तो अब अपने हिसाब से टाइम को एलोकेट करो, वो आपकी मर्जी है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिपेंड करती है। वो मैं नहीं बता सकता, मैं क्या कोई नहीं बता सकता आपको कितना टाइम पढ़ो, वो गलत भी होगा, क्योंकि हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है। आई बात समझ में? क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। अपने वीकली गोल सेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना गोल के पढ़ते रहते हैं, 1 घंटा पढ़ लिया हो गया, 1.5 घंटा पढ़ लिया हो गया, नहीं, एक गोल सेट करो कि यार मुझे इस हफ्ते में मेरे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। और गोल जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि आप अचीव ना कर पाओ, बहुत नॉर्मल होना चाहिए गोल। आप जब शुरू से शुरू करोगे ना, आपके पास बहुत टाइम है, ध्यान रखना इस बात को। बट शुरुआत शुरू से करनी है और प्रॉपर टाइम देना है, वो भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अगला स्टेप आता है हमारे पास, गैदरिंग स्टडी मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब बोलोगे इसमें क्या है भैया, बुक्स तो लेनी है। बच्चे क्या करते हैं, जो बुक हाथ आ गई उससे पढ़ना शुरू कर देते हैं, और यहीं पे वो लैग करते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है, उनको उससे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यार देखो, हर सब्जेक्ट के लिए कुछ बेस्ट ऑथर्स है जो अपनी जी जान लगा के लिए आपके लिए मेहनत करते हैं और बुक लिखते हैं, ठीक है। तो हमें भी तो उन्हीं से पढ़ना है जो बेस्ट है आपके लिए। मैंने बता रखा है कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है क्लास 12th कॉमर्स इस सेशन के लिए। उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी डिटेल वीडियो, जहाँ पे कहाँ से किस सब्जेक्ट में कितना कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, सब कुछ मैंने बता रखा है। आ रही बात समझ में? तो वो वीडियो देख लेना। तो हमने एक शेड्यूल सेट कर लिया, अपना स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया और सिलेबस से भी जान पहचान कर ली। अब क्या करना है, अब करना है शुरुआत पढ़ाई की। अब वो कैसे होगी, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। बेसिक से शुरू करना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। मतलब जो भी चैप्टर आपको पिक करना है जिस भी सब्जेक्ट का, उसके ना बिल्कुल बेसिक में घुस जाओ कि यार ये शुरू कैसे हुआ। अरे मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू करो उस टॉपिक के बारे में जानना, और एक बार में केवल एक ही कंसेप्ट पकड़ो। हम क्या करते हैं, 2-3 कंसेप्ट पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। तो जो पहला कंसेप्ट है ना, उसके हम बेस तक नहीं पहुंच पाते। आगे बस समझ में, देखो अभी आप स्टार्टिंग में शुरू कर रहे हो, बहुत टाइम है, तो हर कंसेप्ट की जड़ तक पहुंचो और समझो कि क्यों क्यों हो रहा है ऐसा। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, सब कुछ क्लियर है। कंसेप्ट इज की, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो हर एक कंसेप्ट का बिल्कुल पिक करो और एक कंसेप्ट एक बार में उसकी जड़ तक पहुंचो, ठीक है। उसके बाद उस कंसेप्ट के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद अगले कंसेप्ट पे जाओ। जब तक ये प्रोसेस पूरा ना हो जाए अगले कंसेप्ट पे जंप मत करो। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है नोट मेकिंग। हमें नोट्स क्रिएट करने हैं। जब जब मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूं, या क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो, ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है, वहीं से नोट डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ लेंगे। आप भी तो नोट्स दोगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल नोट्स दूंगा आपको। बट सबसे बेस्ट नोट्स कौन से होते हैं आपको पता है? जो आप खुद बनाते हो। जब आप खुद लिखते हो ना उस चीज को पर्टिकुलरली, तो वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, आप कभी नहीं भूलते उसको। तो इसलिए सेल्फ मेड नोट्स से बेटर कोई नोट्स नहीं होते। और सेल्फ मेड नोट्स वो भी कैसे, शॉर्ट 1 पेज, ये सबसे बेस्ट होते हैं। क्योंकि यार देखो, पूरी की पूरी बुक आपने नोट कर दी, छाप दी वहां पे, तो वो किसी काम की नहीं है। आप उसे दोबारा से रिवाइज नहीं कर पाओगे। वो नोट्स ऐसे पड़े रहेंगे आपके, क्योंकि बुक्स और नोट्स में कुछ खास डिफरेंस ही नहीं है। बुक्स में 15 पन्ने हैं, नोट्स में 10 पन्ने हैं, किसी काम के है वो नहीं है। आपको खुद नोट्स बनाने हैं, वो भी शॉर्ट में बनाने हैं। कोशिश करो कि 1 या 2 पन्ने में एक चैप्टर का आपका नोट्स जो है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाए। अगला जो स्टेप है हमारा वो है प्रैक्टिस रेगुलरली। देखो यार, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं, जैसे आपका अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स। इसमें अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, वो भी डेली बेसिस पे। मैं आपको बताया था ना, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो आपको डेली पढ़ने ही पड़ेंगे, वो ये सब्जेक्ट्स है।
तो इनकी ना प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। अब भैया रेगुलरली तो पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब है, क्या समझाना चाहते हो आप? मैं बेटा ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक की जो प्रैक्टिस करनी है वो रेगुलरली करनी है। ठीक है, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो साथ के साथ उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेने हैं, बात के ऊपर नहीं छोड़ना। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना बस। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा, ठीक है, तो आप उसमें ना ग्राफ बना बना के देखो। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम साथ के साथ सॉल्व करो। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी लिख लिख के देखो। तो ये होती है प्रैक्टिस हमारी कि भाई चैप्टर पढ़ लिया हो गया काम नहीं। ठीक है, उसके जो कंटेंट्स है, उसकी जो टॉपिक्स है, उनको लिख लिख के देखो, प्रैक्टिस करो उसको। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल चैप्टर उनके तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बाद रिवाइज फ्रीक्वेंटली, रिवीजन करनी है। होता क्या है, आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। फिर फायदा ही क्या है आगे बढ़ने का, अगर पीछे का भूलते जाते हैं तो भैया करना क्या है, भैया कैसे करें? क्योंकि यार बार बार तो रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। टाइम नहीं लगेगा, जब फर्स्ट रिवीजन में जैसे मैंने आपको बताया वैसे पढ़ोगे ना, तो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, की पॉइंट्स मार्क कर रहे हो, उसको अलग से लिख रहे हो, तो आप जब रिवाइज करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, और हर बार जब आप उस टॉपिक को रिवाइज करोगे तो टाइम कम लगेगा। जैसे मान लो, ठीक है, आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब आपने चैप्टर 2 किया। अब जैसे आपने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है ना, तो आप चैप्टर 1 को रिवीजन कर लो। ठीक है, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर स्टार्टिंग में टाइम है हमारे पास, तभी तो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने चैप्टर 3 करा, जब चैप्टर 3 कंप्लीट होगा तो 2 और 1 दोनों रिवाइज कर लो। और जब आपके नोट्स बने होंगे ना, तो इनमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। आ रही है बात समझ में? क्लियर? और अब जब दूसरी बार आप रिवीजन करो, चैप्टर 1 आपका रिवाइज हो चुका होगा। ठीक है, अब इसमें तो बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो। तो इस तरह से हर एक रिवीजन के साथ आपका टाइम कम होता जाता है, ध्यान रखना इस बात को। तो अगला आता है हमारे पास सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कि भैया प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने हैं। भैया ये काम तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद होगा ना? हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा। वहां पे आपको पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने हैं, वो भी एक टाइम लिमिट के अंदर। बट अभी क्या करोगे, जैसे ही आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया है, आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के आपके पास जितने भी सैंपल पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनके उसमें जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं, वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं अभी के अभी। मतलब हर एक चैप्टर के साथ ही उसके पीवाईक्यूज आपको कंप्लीट करने हैं। इससे क्या होगा, एक तो आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, और दूसरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि एग्जाम के सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, और तीसरा आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा एंड में सब कुछ पढ़ने का। अगला, कंसिस्टेंट रहना है और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, सब कुछ लास्ट मिनट के लिए छोड़ देना। चैप्टर पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू तो बाद में करेंगे। चैप्टर पढ़ लेते हैं, लिखने की प्रैक्टिस बाद में करेंगे। चैप्टर पढ़ लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, डिटेल में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो बाद में करेंगे। सब कुछ बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे करते रहते हैं, जिसकी वजह से बाद में कुछ नहीं हो पाता, बस बर्डन बढ़ता है और साथ में स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, और डीमोटिवेशन बढ़ती है, फिर आप कहीं के नहीं रहते। तो जो करना है वो अभी करना है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे अभी करेंगे, पीवाईक्यूज करने हैं अभी करेंगे, नोट्स बनाने हैं अभी बनाएंगे, टेस्ट देना है अभी देंगे, सब कुछ अभी करेंगे, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना। अरे बात समझ में, ध्यान रखना इस बात को, गार्ड बांध लो इस चीज को। ठीक है, और कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है ना बेटा, मोटिवेशन 4 दिन की है, आज है कल नहीं है। ठीक है, बट कंसिस्टेंसी अगर आपने एक बार अपनी मुट्ठी में कर ली कि भाई मुझे तो पढ़ना है, तो पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, तो भैया सब कुछ आसान है। ध्यान रखना इस बात। ठीक है, अब बात करते हैं स्टे हेल्दी एंड मैनेज स्ट्रेस। भैया जब स्टार्टिंग से सही टेक्निक से पढ़ोगे तो स्ट्रेस तो होने वाला है ही नहीं। और दूसरा, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। भैया देखो, अगर अच्छा शरीर है ना आपके पास, तभी सबको अच्छा लगता है, अदरवाइज कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपके पास कितना भी पैसा हो, ठीक है, आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर लो, पर अगर आपकी बॉडी सही नहीं है ना, तो सब कुछ वेस्ट है। तो अभी से अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना है। ठीक है, थोड़ी बहुत वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, कुछ गेम्स खेलना जो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छे हो, सब कुछ अभी से अपनी फोकस करना है अपनी अपनी हेल्थ पे। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। जब भी जरूरत हो हेल्प लो। हेल्प लेने से आप छोटे नहीं बन जाओगे, क्योंकि आप किसी राह चलते से हेल्प नहीं ले रहे। ठीक है ना, आप अपने मेंटर से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्त से हेल्प ले रहे हो। अब हेल्प किस तरह की, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपको, स्टडीज से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप हेल्प लो उस टाइम पे। क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम से खुद ही घुटते रहोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसको। तो मैं स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करता हूँ। आपको चैप्टर नंबर 1 में एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया, ना आपने अपने ट्यूशन टीचर से पूछा, ना स्कूल टीचर से, ना दोस्त से। अब आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप घर में लगे हुए हो, यूट्यूब का सहारा ले रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर आप क्या करोगे, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। और जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो अगला कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा,
और ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपका डर बन जाएगा ना पूछना, क्योंकि जो पूछ लेता है वो एक बार बेवकूफ बनता है, और जो नहीं पूछता वो हमेशा। तो क्या होगा, वो टॉपिक खराब हो जाएगा आपका, और फिर आपको उस सब्जेक्ट से मतलब गुस्सा आने लगेगा, आपको कुछ समझ में तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है, नफरत होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो टॉपिक आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। ये मुश्किल जो बनते हैं टॉपिक, जो बच्चों को टॉपिक मुश्किल लगते हैं, वो इसी वजह से लगते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने स्टार्टिंग में पूछा नहीं है, कि स्टार्टिंग में अगर जो प्रॉब्लम आई थी वो पूछ ली होती तो आज वो प्रॉब्लम नहीं होती, जिसकी वजह से वो टॉपिक आपको हार्ड नहीं लगता। तो पहले दिन से ही जो भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, जब भी जरूरत पड़े हेल्प लो, कोई नहीं है, मैं तो अवेलेबल हूं, मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, क्लियर बेटा? तो दैट्स इट, दैट्स इट आवर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहे, और आप इन सभी चीजों को यूज करके अपनी क्लास 12 की धाकड़ शुरुआत करो, और धाकड़ शुरुआत होगी ना तो अंत भी अच्छा होगा, फोड़ देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। डे 1 से मैं आपके साथ हूं और एंड तक आपके साथ रहूंगा। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, वो भी रियल लाइफ से रिलेट करके। छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा आपको, बस आपको क्या करना है, अपने भाई के साथ मेहनत करनी है, अपना प्यार और सपोर्ट अपने भाई को देते रहना है, जिससे मैं हर उस बच्चे तक पहुंच सकूं जहां पर मेरी जरूरत है। क्योंकि यार देखो, सिंपल सी बात है, हमें भी मोटिवेशन जब मिलती है जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो, हम आगे बढ़ते हैं मिलकर, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो बेटा जो क्लास 11 से 12th में आने वाला है, और जो कंफ्यूज है क्या 12th शुरू करूं तो कैसे करूं, ये पहला स्टेप मुश्किल है, और पहले स्टेप में अपने दोस्त का साथ दो। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।